ये है क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोल रहा देखो, टू hollow spheres with the length of diameter 21 centimeter and 17.5 centimeter respectively are made of the sheets of same metal. Let us calculate the ratio of sheets of metal required to make two spheres. ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का बुक में जो है वो रेशियो का जगह में वॉल्यूम लिखा हुआ। ठीक है, रेशियो की जगह में वॉल्यूम लिखा हुआ, VULUME, ये नहीं होगा। ठीक है, चेक कर लेना, इसको करेक्शन कर लेना, रेशियो होगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि दो ठो हम लोग का डायमीटर दिया हुआ है स्फीयर का, और दोनों को हम लोग को दोनों का वॉल्यूम का रेशियो निकालना, मतलब दोनों का वॉल्यूम अलग अलग निकाल के उसका रेशियो निकाल दोगे आप लोग का हो जाएगा। फिर भी हम कर देते हैं, देख लो, कुछ प्रॉब्लम हो तो बता देना। देयरफॉर डायमीटर फर्स्ट स्फीयर कितना है, 21 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर 21/2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाता है हमेशा रेडियस। और इधर जगह सेकंड केस काम करते हैं, देयरफॉर डायमीटर ऑफ सेकंड स्फीयर कितना हो जाएगा, कितना, 17.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला। देयरफॉर रेडियस कितना हो जाएगा इसका, 17.5/2। ठीक, दोनों का वॉल्यूम निकालना है हम लोग को। वॉल्यूम निकालते हैं, क्या होता है फार्मूला वॉल्यूम का, सॉरी वॉल्यूम नहीं निकालना हम लोग को, एक मिनट, वॉल्यूम तो मना कर दिया था ना, वॉल्यूम हम लोग क्वेश्चन कटा हुआ था, इसीलिए एक मिस्टेक हो गया था हमसे पहले। हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया फार्मूला क्या होता है, 4πr² होता है, तो 4πr हम लोग कितना, 21/2 का स्क्वायर। इधर का अगर निकालते हैं हम लोग, कर्व्ड सरफेस, सामने सामने कर रहे ताकि ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, इसलिए हमको थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा है, छोटा लिख रहे, एडजस्ट कर लेना। 4πr कितना, 17.5/2, दोनों का स्क्वायर। चलो ये हुआ। अब दोनों का हम लोग को रेशियो कर देना, मतलब रेशियो मतलब डिवाइड होता है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ बोथ स्फीयर। ठीक है, क्या क्या है, 4π21/2 का आर स्क्वायर, सॉरी सिर्फ इसका स्क्वायर है ना, हाँ ठीक, डिवाइड बाय 4π17.5 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर। 4π कट गया। ठीक है, बचा क्या, 21/2, तो इसको तुम लोग लिख सकते हैं ना, 21 × 21 इजी कर रहे। ठीक है, देखो, बाई 2 × 2 इज टू 17.5 × 17.5 डिवाइडेड बाई कितना होगा, 2 × 2 होगा। चलो उसके बाद करना क्या हम लोग को, 7 का टेबल से दोनों कट जाएगा ना, 7 3 21 एंड 7 2 14, 3 5 7 5 35 पॉइंट, सेम इधर होगा 3 2.5। ठीक है, इधर क्या दिख रहा है, 3 × 3 9/4 इज टू 2 × 5 25 कितना होता है, 625/4, और 2 पॉइंट था, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, मतलब कि अच्छा ठीक है, ये कर देते हैं आपके लिए। ठीक है, 9/4 इज टू 625/400 लिख सकते हैं हम लोग, पॉइंट को हटा के बाई 100 करके 100 × 4 400 हो गया। ठीक है, हम लोग इसको काटते हैं तो कितना होगा, 5 का टेबल में काटते हैं तो 5 × 5 2 1 2 5 2 10 2 5 5 25, ये तो 80 बार में होता है। ठीक है, फिर से 5 से काटते 5 2 10 2 5 5 25 एंड 16 टाइम्स में 80 होता है, 25/16। तो हम लोग क्या आया, वो यहीं पे कर देते हैं, 9/4 इज टू 25/16। रेशियो में हम लोग को हमेशा डिनोमिनेटर सेम करना होता है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 4 को क्या करेंगे, 16 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 4 बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड, तो 9 × 4 9 × 4 वो तो अपना नॉर्मल है। ठीक है, 25/16।
9 4 is 36, 4 4 is 16 is to 25/16 कट गया। 36 is to 25 हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है आंसर। चलो थैंक यू सो मच। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है ध्यान से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है देखो क्या लिखा हुआ है। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर इज कट इन such a way that the curved surface area of the new sphere is half of that one। मतलब बोल रहा है कि कोई सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है, उसका कर्व सरफेस एरिया को इस तरीके से कट करना है उस टोटल में से जो नया वाला जो है उसका हाफ हो। ठीक है मतलब कि अगर जैसे कि कोई पुराना स्फीयर है उसका अगर कर्व सरफेस एरिया अगर 4 होता है तो नया वाला जो बनेगा उसका 2 होगा, 4/2 हाफ होगा। ठीक है तो हम लोग से पूछ क्या रहा, लेट अस कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ पोर्शन कट ऑफ एंड रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्फीयर। जितना बचा हुआ है और जितना कट हो जाएगा दोनों का रेशियो हम लोग से पूछो। ठीक है तो हम लोग को दोनों का नॉर्मल पहले कर्व सरफेस एरिया करके आर निकालना है, उसका वॉल्यूम निकाल के दोनों का रेशियो निकाल देना। ठीक है देखो कुछ प्रॉब्लम है तो वो बताना। तो हम लोग को तो कुछ इसमें दिया हुआ है नहीं, तो लेट रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर r सेंटीमीटर। ठीक और रेडियस ऑफ ओल्ड स्फीयर 8 सेंटीमीटर। ठीक है स्मॉल एंड बिग का ये कर रहे हैं क्योंकि दोनों सेम नहीं हो सकता है। तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया दोनों का कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है 4πr²। ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो हम लोग से क्या बोल रहा है कि न्यू का जो होगा जैसे कि 4πr² ये हाफ होगा अगर ये होगा तो। यही तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द न्यू स्फीयर इज हाफ ऑफ दैट वन। न्यू का हाफ, न्यू जो होगा हाफ होगा वो पुराने वाले का। ठीक चलिए तो इसको अगर हम लोग काटते हैं तो 4π कट गया, r² और इधर है तो हम लोग अगर r² करते हैं तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या हो जाएगा 2r²। तो r अगर करते हैं तो स्क्वायर अगर इधर रहता है तो उस साइड में जाता है रूट में चेंज हो जाता है। ठीक है तो 2r² और r² है तो रूट से r बाहर हो जाएगा तो क्या बचेगा √2r। ठीक चलिए इसके बाद हम लोग को दोनों का वॉल्यूम निकालना है। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ, कि हम लोग को क्वेश्चन में वॉल्यूम ही पूछ रहा था। ठीक है दोनों का वॉल्यूम देखो, लेट्स कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ पोर्शन कट ऑफ एंड रिमेनिंग। दोनों का हम लोग निकालेंगे, आ जाएगा हम लोग को वॉल्यूम ऑफ ओल्ड स्फीयर 4/3 पाई, और आर उसका क्या था, आर हम लोग क्या माने थे उसका बड़ा वाला। ठीक है कैपिटल आर का क्यू, और उसका क्या होगा देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ, सॉरी इसका क्या होगा 4/3 पाई आर का क्यूब। राइट सॉरी अरे सिर्फ इसका होगा तो इसमें ब्रैकेट का काम नहीं है। ठीक है चलो आर क्यूब ये नॉर्मल चीज़ है। ठीक है देख लेना। इसका तो हम लोग को रिमेनिंग का निकालना था ना, रिमेनिंग पता चलेगा तब तो दोनों का हम लोग निकालेंगे। रिमेनिंग अगर हम लोग पता करते हैं तो क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू माइनस 4/3 पाई आर क्यू। टोटल में से मतलब टोटल बोले तो आपका न्यू में से ओल्ड को लेस करेंगे तो हम लोग को बच जाएगा। तो टोटल में से अगर जितना यूज़ हो गया उसको निकाल दे तो रिमेनिंग बच जाएगा। जैसे 10 रुपये है आपके पास, उसमें से आपने 5 रुपीज़ का कुछ चॉकलेट या बिस्कुट खरीद लिया तो आपके पास तो 5 रुपीज़ तो बचेगा। 10 में से 5 करने से 5 आता है, वही करना हम लोग को यहाँ पे। ठीक है चलो देखो तो यहाँ पे हम लोग इसको पुटअप करते हैं 4/3 पाई
आर का हम लोग फॉर्मूला हम लोग कितना निकला था, आर यहाँ पे निकला हुआ तो √2r हम लोग पुटअप करेंगे यहाँ पे √2r का क्यूब, ठीक, माइनस ये तो नॉर्मल 4/3 पाई r क्यूब ही रहेगा। उसके बाद क्या होगा 4/3 पाई √2, इसका √2 का क्यूब होगा और r का भी क्यूब होगा, ये तो दोनों को अलग अलग निकाल दिए, ब्रैकेट खोल दिए हम, ठीक है, माइनस 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई, देखो तो 4/3 पाई r क्यूब, तीनों में कॉमन है ना, दोनों में कॉमन ले लो, बचता क्या है √2 का क्यूब माइनस इसमें से कुछ बचा क्या, नहीं बचा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 4/3 पाई r क्यूब और √2 का क्यूब होता है 2√2, ठीक है। अगर नहीं पता हो तो बता देते हैं, यहाँ पे देख लो, √2 का अगर क्यूब करते हैं तो हम लोग का क्या मतलब हुआ, √2 इंटू √2 तो 2 रूट मिलने से तो एक हट जाता है ना, √2 का स्क्वायर हो जाता है, √2 का स्क्वायर इंटू √2 लिख सकते हैं, और इसको √2 को, अच्छा एक मिनट, अगर हम लोग 2 का रूट को हम लोग 1/2 लिखते हैं, इंटू 2 वहाँ पे था तो पहले इस पर करिए 2 बच गया, तो 2 इधर का हुआ और वो √2, 2 इंटू √2 2√2 हो जाता है, ठीक है। ये आपके लिए कर दीजिए सिस्टम रफ वर्क, 2√2 माइनस 1, चलो ये निकला, ये क्या निकला हम लोग का रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है। हम लोग क्या निकाले थे यहाँ पे, रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है, लिख देते हैं रिमेनिंग पोर्शन, देयरफॉर द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ पोर्शन कट ऑफ एंड रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है। चलो तो कट ऑफ हम लोग का कितना आया था 4/3 पाई r क्यूब इज टू 4/3 पाई r क्यूब, तो r ये हम लोग का तो ये तो आ चुका ना 2√2 माइनस 1, चलिए तो अगर हम लोग इसको काटते 4/3 कट गया, पाई कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग देखना कि हम लोग का यहाँ पे क्या आया था, ये 4/3 पाई r क्यूब 2√2 माइनस 1, तो यहाँ पे हम लोग लिखते 4/3 पाई r क्यूब 2√2 माइनस 1, ठीक है। तो 4/3 कट गया, 4/3 कट गया, r क्यूब कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो 1 इज टू यहाँ पे क्या बचा हुआ 2√2 माइनस 1, ठीक है। तो अगर 2√2 माइनस 1 बचा तो ये हम लोग का रेशियो आ गया, तो हम लोग का ये हो गया आंसर, ठीक है, देख लो।